जाए कि हम कम खाएंगे, कम पहनेंगे और कम सोएंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाएंगे। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जब आपके पास आ जाएगी, दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह से एक दिन ये बुद्ध विहार भी बहुत सारे IAS, PCS, जज। बंदाम भंते जी, हम आपसे जानकारी लेना चाहता हूं। आप काठमांडू से चल करके डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार, अंबेडकर नगर, हरैया जनपद बस्ती में आए हुए हैं। आज यहां पर बाबा साहब के 132वें जयंती के अवसर पर तो हम कुछ आपसे धम्म संदेश लेना चाहते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? धम्म संदेश बताइए। इस बारे में बताना चाहिए। और काठमांडू भक्तपुर में जो मुनि विहार के एक विहार है, उस विहार में मैं रहता हूँ। वहाँ पे अभी भिक्षु सामने करके 60 से ज़्यादा और सब धर्म शिक्षा और आधुनिक शिक्षा दोनों ही पढ़ने का व्यवस्था है उस बिहार में। आपके बिहार में अभी तक कितने बच्चे इस समय सामनेर के रूप में शिक्षा ले रहे हैं? अभी 52। अच्छा, आपके बिहार में कितनों दिनों से ये चल रहा है प्रशिक्षण कार्यक्रम? 22 साल से चल रहा है। 22 साल से चल रहा है। अच्छा, तो इस समय आप जैसे यूपी इंडिया में आए हुए हैं, भारत में आए हुए हैं, तो वहाँ किसके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है? वहाँ तो अभी बनते लोग हैं ना। अच्छा, बनते लोग हैं। 6-7 हैं बनते। अच्छा। शिक्षा दीक्षा। अच्छा, तो ये काठमांडू से कितनी दूरी पे है? काठमांडू से 30 किलोमीटर दूर। 30 किलोमीटर दूरी पे है। अच्छा, तो वहाँ कैसे एडमिशन होता है, कैसे क्या होता है, उसके बारे में बताइए। नेपाल के बच्चे हैं, नेपाल के लोग हैं, और उनके साथ उनका जन्मदाता और माता पिता का नेशनलिटी कार्ड ऐसे रहता है। तो क्या इंडिया के भी जा सकते हैं बच्चे वहाँ पर? तो वहाँ का शिक्षा पढ़ सकते हैं तो जा सकते हैं। ना तो हिंदी में उतना आसान से पढ़ाई नहीं होती, नेपाली में पढ़ना पड़ता है, आसान नहीं रहेगा। अच्छा, चलिए। अच्छा, बहुत बहुत भंते जी, हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आज बाबा साहब के 132वीं जयंती मनाई गई यहाँ हरैया बुद्ध विहार पे, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? नमो तस्सः सम्बुद्धस्सः कारुणिकस्सः तथागतस्सः लोकहितस्सः। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती है, इसे बर्थ एनिवर्सरी कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो 132वीं बर्थ एनिवर्सरी है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के अलावा भी कम से कम 140 देशों में सेलिब्रेट की गई है। और सेलिब्रेट के अलावा उनके देशों में भी इसे वर्ल्ड इक्वालिटी डे के नाम से भी घोषित किया गया है। तो गवर्नमेंट जो अलग अलग देशों की है, सभी ने इस डे को सिर्फ एक जो असली भारतीय हैं, उनका नाम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, उनके नाम पर इसे घोषित किया है। तो वर्ल्ड इक्वालिटी डे इसीलिए है क्योंकि जो बाबा साहेब ने जो लोगों को समानता का अधिकार दिया है संविधान के माध्यम से, वो ही शिक्षा भगवान बुद्ध ने भी आज से 2600 वर्ष पहले दी थी। जिस जाति में लोगों को प्रताड़ित किया गया है, भारत को आज़ाद हुए काफ़ी वर्ष हो गए, उन्हें आज़ादी मिली, लेकिन आज भी वो आज़ादी सिर्फ कागज़ों में है, कागज़ों में ही है। जब हम ज़मीनी स्तर पर देखते हैं तो आज भी वो आज़ादी हमें ठीक रूप में नहीं मिल पाई है। जिसको छोड़ने के लिए, जिससे बचने के लिए, जिस दुख से निकलने के लिए, क्योंकि भारत में जातिवाद जो है वो बड़ी समस्या है और आज भी ऐसी समस्या है। आप देखेंगे कि लोकल थाने में भी या डिस्ट्रिक्ट थाने में या स्टेट थाने में भी सबसे ज़्यादा जो FIR दर्ज हैं वो जाति उत्पीड़न की एट्रोसिटीज़ ही हैं। तो बाबा साहेब ने जो राइट हमें दिया संविधान में लिखकर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 इस बात को प्रमाणित करता है कि जाति प्रथा पूर्ण रूप से मिटा दी गई है, लेकिन सिर्फ संविधान। इसके लिए कितना प्रयास हमें करना पड़ता है कि हम कैसे इन लोगों को समझाएं। तो इसी को समझाने के लिए, ये मैसेज देने के लिए कि बाबा साहब ने किस रूप में लोगों को समझाया, कैसे राइट दिलाया, उसी के उपलक्ष्य में
बाबा साहेब को याद करके ऐसी जयंतियाँ प्रत्येक वर्ष मनाई जाती हैं कि लोग ये समझें कि बुद्ध का जो धम्म है, बाबा साहेब ने कैसे उसको ठीक से जाना, समझा और उसे स्वीकार किया। स्वीकार करके अकेले ही नहीं, उस समय लगभग 5 लाख लोगों को भी वो धम्म दिया और उसी धम्म को जो बाबा साहेब ने स्वीकार किया, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया के 140 देशों में उसको मनाया जाता है। अगर हम बुद्ध गया, सारनाथ जैसे देशों की यात्रा करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ भी कम से कम 100 से ज़्यादा तो अलग अलग देशों के बुद्ध विहार बने हुए हैं। तो हमें ऐसे ही बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं अलग अलग महापुरुषों के माध्यम से मिली हैं, जिनमें बाबा साहेब जो हैं आधुनिक भारत में जो हैं फादर ऑफ नेशन बने हैं। नहीं तो उनके पूर्व भी बहुत बड़ी संख्या में सम्राट अशोक के बाद में कितने सारे जो राजा हुए, कितने सारे जो अलग अलग जनपदों के महाजनपदों के जो राजा हुए, उन्होंने भी बुद्ध के शासन को चलाया और अंतिम शासन पाल वंश ने 400 वर्ष तक संभाले रखा। 400 वर्ष तक पाल वंश ने बुद्ध की डोर संभाले रखी, लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद आक्रमणकारियों ने फिर से बुद्धिज्म को ध्वस्त किया, तहस नहस किया, लेकिन बुद्ध मिटे नहीं। बुद्ध फिर से निकले और भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर कनिंघम भारत आए और 1876 के आसपास उन्होंने जो फाइयान और ह्यून-सांग द्वारा लिखी गई और जो नोट की गई जो डॉक्यूमेंट्री थी, वो सारी डॉक्यूमेंट्री को अध्ययन किया और बुद्ध के नए नए स्थानों को खोज निकाला। जहाँ जहाँ भी बुद्ध के मुख्य स्थल हैं वहाँ पर हम प्राप्त हुई जो चीज़ें हैं भारत के अलग अलग आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में देख सकते हैं। भारत का जो मेन मुख्य म्यूजियम जो है नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है और वहाँ पर तो हम भगवान बुद्ध की अस्थियों तक का दर्शन कर सकते हैं, जिसे हम बहुत सम्मान से उनका वंदन करते हैं। तो ये जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं ये भारत में नहीं फैली, पूरे विश्व में फैली। ऐसे ही बाबा साहेब जो आधुनिक भारत के फादर ऑफ नेशन रहे, ये भी पूरे विश्व में फैल चुके हैं। इसी मैसेज को भारत में देने के लिए ऐसे जयंतियाँ, ऐसे बर्थ एनिवर्सरियाँ जो रखते हैं इनको सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे ही आज सेलिब्रेट किया गया। भगवान बुद्ध का शासन यूँ ही फैलता रहे, बाबा साहेब की स्वीकार की गई जो मान्यताएँ हैं वो जन जन तक पहुँचे, ये धर्म चिरस्थायी हो। आप सभी का मंगल हो, आप सभी सुखी रहें। साधु साधु।